Hello friends, welcome to our YouTube channel इश्की नज़रिया। एपिसोड 20। दिल्ली की सुबह वैसी ही थी, धुंधली, हल्की सी ठंडी और ऑफिस की भागदौड़ से भरी हुई। लेकिन आज का दिन एक्सियम कॉर्प की ग्लास बिल्डिंग के लिए सामान्य नहीं था। ऑफिस के पहले फ्लोर पर कॉरिडोर की बाईं दीवार पर टंगी बड़ी स्क्रीन पर एक मेल फ्लैश हो रहा था। एनोनिमस कंप्लेंट, ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल कॉन्डक्ट। किसी ने जानबूझकर उस मेल को सीसी में डालकर सभी टीम लीड्स और कुछ अपर मैनेजमेंट को भेजा था। मेल में ब्लरी फुटेज अटैच थी। आर्या और सिया को एक दूसरे को थामे हुए दिखाया गया था। कहीं ऑफिस के एक सुनसान हिस्से में कन्फ्यूजन की लहर फैल चुकी थी। कुछ लोग बस सिर हिला रहे थे, कुछ लोग विस्पर कर रहे थे, मैंने तो पहले ही कहा था। कुछ तो था इन दोनों के बीच। लेकिन आर्या उस दिन अपने केबिन में शांत बैठी थी। वो वही आर्या थी, तेज, कॉन्फिडेंट, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखों में न डर था न शर्म, बस एक स्पष्टता थी। दोपहर 12 बजे एक इंटरनल मीटिंग बुलाई गई। एचआर हेड, लीगल टीम और आर्या को बुलाया गया था। सिया को मीटिंग में नहीं बुलाया गया, लेकिन उसने आर्या के केबिन के बाहर खड़े होकर बस एक नज़र डाली और आर्या की आंखों में एक वादा पढ़ लिया। मैं डरूंगी नहीं और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मीटिंग रूम के भीतर एचआर हेड ने वीडियो को स्क्रीन पर चलाया। मिस आर्या, ये वीडियो एनोनिमस कंप्लेंट के साथ आया है। इसमें आपकी प्रोफेशनल कंडक्ट को लेकर सवाल उठाए गए हैं। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? आर्या ने सांस भरी, फिर बिना झिझक जवाब दिया। हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, और सिर्फ एक बार कहना चाहती हूँ ताकि सबको साफ साफ सुनाई दे। पूरा कमरा शांत हो गया। मैंने उस वीडियो में जो किया उस पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। सिया सिर्फ मेरी कॉलीग नहीं, मेरी लाइफ पार्टनर है। हम दोनों कंसेंटिंग अडल्ट्स हैं और हमारी पर्सनल रिलेशनशिप का हमारी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ चेहरों पर हल्की मुस्कान आई, कुछ सख्त बने रहे। आर्या ने आगे कहा, अगर एक्सियम कॉर्प डिवर्सिटी, इक्वालिटी और डिग्निटी की बातें करता है तो अब वक्त है उस पर खरा उतरने का। एचआर हेड एक पल को चुप रहा, फिर सिर हिलाते हुए बोला, आर्या, हमें किसी के पर्सनल चॉइसेस से समस्या नहीं है, लेकिन हमें इस कंप्लेंट को फॉर्मली एड्रेस करना पड़ेगा। आर्या ने धीरे से कहा, एड्रेस करिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगी, सच्चाई के साथ। लेकिन मेरी और सिया की पहचान या हमारा प्यार कोई बहस नहीं है, वो मेरी हकीकत है। दोपहर के बाद सिया आर्या के पास आई। आर्या कॉरिडोर में खड़ी थी, जहां लोग अब भी फुसफुसा रहे थे, लेकिन सिया ने सबकी परवाह किए बिना आर्या का हाथ थाम लिया। अब सब जान गए, सिया ने कहा। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। और तुम्हें फ़र्क पड़ा? सिया मुस्कुरा दी। पड़ा था, जब तुम नहीं थी, अब नहीं। उधर तान्या ने एक ओर से ये सब होते हुए देखा। उसके चेहरे पर पहली बार शिकस्त की झलक थी। तुम दोनों ने तो खुद ही अपनी सच्चाई खोल दी, पर मैं देखती हूँ ये परफेक्ट कपल कब तक टिका रहता है, उसने खुद से कहा। सच को छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं। और जब सच इश्क होता है तो वो किसी मेल के अटैचमेंट से नहीं डरता। आर्या और सिया आज कुछ हार सकते हैं, लेकिन जो वो जी रहे हैं वो उनकी जीत की शुरुआत है। दोपहर की ऑफिस हलचल के बीच लिफ्ट की घंटी बजी। आर्या और सिया दोनों कॉफ़ी मशीन के पास खड़े थे, जैसे हर दिन का एक जाना पहचाना रिचुअल हो। लेकिन आज की खामोशी कुछ अलग थी। आर्या ने कॉफ़ी कप को मशीन के नीचे रखा और कहा, अब चीज़ें बदलेंगी सिया, शायद धीरे धीरे, लेकिन यकीन मानो अब हम पीछे नहीं जाएंगे। सिया ने हल्के से उसकी ओर देखा, फिर पूछा, तुम्हें वाकई लगता है ये सब लड़ाइयाँ लड़ने लायक हैं? आर्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हर वो चीज़ जो हमें खुद से जोड़ती है वो लड़ने लायक होती है। सिया के होंठों पर एक बुझी हुई मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में कुछ कह देने की कोशिश थी जो अब भी शब्दों में नहीं ढल पा रही थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, वही पुरानी, तेज़ और तीखी, तो ये है तुम्हारा एम्पावर्ड लव स्टोरी मोमेंट। तान्या धीमे कदमों से दोनों के करीब आई। चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। आर्या ने बिना मुस्कुराए कहा, तान्या, कुछ कहने से पहले आईना देख लेना चाहिए।
शायद जवाब वहीं मिल जाए। तान्या हंसी, लेकिन उसकी हंसी में वो तेज धार नहीं रही। आर्या, तुम भूल रही हो, ऑफिस कोई फिल्मी सेट नहीं है। यहाँ हर कोई क्लैप करके तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। आर्या का लहजा स्थिर था, लेकिन आंखें नर्म नहीं थीं। हम तारीफ के लिए नहीं लड़ रहे तान्या, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो भी सिर झुकाए बिना। सिया ने पहली बार बीच में बोलना ज़रूरी समझा। और जब इंसान सच्चाई के साथ होता है तो उसे डर नहीं लगता कि कौन क्या कहेगा। तान्या चुप हो गई। शायद शब्द कम पड़ गए थे, या शायद उसकी चाल की परछाई अब खुद पर पड़ने लगी थी। वो धीरे धीरे मुड़ी और बिन कुछ कहे वापस अपनी डेस्क की तरफ बढ़ गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर आर्या ने सिया की तरफ देखा। तुम्हारी हिम्मत देखी मैंने आज, तुम पहले जैसी नहीं रही सिया। सिया ने आंखें नीची करते हुए कहा, शायद तुम्हारे साथ रहकर ही सीखा है खुद के लिए खड़ा होना। उस शाम ऑफिस में एक अनकहा सन्नाटा था। तान्या भले ही चली गई थी, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी हवा में तैर रही थी, जैसे कोई आंधी दूर जाती हुई सरसराहट छोड़ जाती है। लेकिन उसी हवा में आर्या और सिया के बीच एक नई स्थिरता थी, एक यकीन कि जो रिश्ता तूफान से गुजर जाए वो फिर कभी आसानी से नहीं टूटता। शाम की धूप अब मध्यम पड़ चुकी थी। ऑफिस की खिड़की से बाहर आसमान नारंगी हो गया था। काम के घंटों का शोर कम हो रहा था और उस शांत माहौल में आर्या अपने केबिन में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, नीले रंग की, जिसमें कुछ पन्ने मुड़े हुए थे। वो वही डायरी थी जिसे आर्या ने कॉलेज के दिनों में लिखा था, जब वो पहली बार किसी लड़की के प्यार में पड़ी थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आर्या ने सर उठाया। सिया थी, हल्की मुस्कान के साथ। डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? सिया ने धीरे से पूछा। आर्या ने डायरी बंद की और हल्के से सिर हिलाया। नहीं, तुम कभी डिस्टर्ब नहीं करती। सिया अंदर आई। कमरे में एक अजीब सी ठहराव भरी गर्माहट थी। क्या पढ़ रही थी? सिया ने पूछा। आर्या ने एक पल सोचा, फिर डायरी उसकी ओर बढ़ाई। कुछ पुरानी बातें जिनमें मैं थी, पर पूरी नहीं थी। सिया ने डायरी हाथ में ली, लेकिन खोली नहीं, बस उसे सीने से लगा लिया और धीरे से बोली, अब तुम पूरी हो और मैं भी। आर्या ने सिया की ओर देखा, उस तरह से जैसे कोई अपने अतीत को माफ़ कर दे और वर्तमान को गले लगा ले। कुछ पलों की खामोशी के बाद सिया ने फिर धीरे से कहा, आज कहीं बाहर चलें, बस हम दोनों, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आर्या मुस्कुराई। बिल्कुल, जहां तुम कहो। कहानी अब ऑफिस की दीवारों से बाहर निकलने लगी थी। रात को उन्होंने शहर के एक पुराने कॉर्नर कैफ़े में डिनर किया, जहां दीवारों पर किताबें थीं और कॉफ़ी कप में सुकून। कैंडल की रोशनी में दोनों की आंखें एक दूसरे में डूबी थीं। तुम्हें देखती हूँ, आर्या ने कहा, तो लगता है जैसे ये पल रुक जाए। सिया ने आर्या की उंगलियां थामते हुए जवाब दिया, और मैं चाहती हूँ कि ये पल कभी ख़त्म न हो। वहीं एक कोने में बैठे हुए सिया ने धीरे से कहा, आर्या, क्या हम अब आगे बढ़ सकते हैं, बिना छुपे, बिना डरे? आर्या ने उसकी हथेली पर हल्का सा किस किया और बोली, हम पहले ही बहुत कुछ पार कर चुके हैं सिया, अब डरने का वक्त नहीं, बस जीने का वक्त है। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं, जैसे आसमान भी इस पल को यादगार बनाना चाहता हो। और उस बारिश में कैफ़े की कांच की दीवार के पीछे दो औरतें एक दूसरे को वैसे देख रही थीं जैसे वो पूरी दुनिया हो। सुबह की हल्की धूप खिड़की से झांक रही थी। आर्या अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठी कॉफ़ी पी रही थी और उसकी नज़रें दूर गगनचुंबी इमारतों को चीरती हुई सिया के आने की राह तक रही थीं। दरवाजे की घंटी बजी। आर्या ने दरवाज़ा खोला और सामने वही मुस्कुराता चेहरा था, सिया। वो अंदर आई, बाल बिखरे थे, हाथ में कुछ प्रिंटआउट्स और फाइल्स थीं और चेहरे पर एक अजीब सी चिंता। सब ठीक? आर्या ने पूछा। ऑफिस में मीटिंग है आज, क्रिएटिव डिपार्टमेंट के साथ, पर उससे ज़्यादा एक बात और। सिया का स्वर धीमा हो गया। वो सोफे पर बैठ गई। आर्या पास आई और उसके पास बैठ गई। क्या बात है सिया? सिया ने थोड़ी देर चुप रहकर आर्या की ओर देखा, एक नज़र जिसमें प्यार तो था, पर उलझन भी।
मम्मी ने कल रात कॉल किया। आर्या थोड़ा सन्न रह गई, लेकिन कुछ कहा नहीं, सिर्फ उसका हाथ थामा। वो मिलना चाहती हैं, हम दोनों से। कुछ सेकंड के लिए वक्त रुक गया। आर्या के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। क्या वो जानती हैं कि हम? हाँ, और शायद पहली बार उन्होंने पूरी बात सुनने की इच्छा जताई है। मैंने उन्हें साफ साफ कहा कि अब हम साथ हैं, और अगर वो मिलना चाहें तो वो तुम्हें जाने जैसे मैंने जाना। आर्या के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान उभरी। डर अब भी था, लेकिन साथ ही एक हिम्मत भी, सिया की दी हुई। दोपहर को ऑफिस में कुछ अलग ही माहौल था। ब्रेक के समय कॉमन एरिया में कुछ लोग हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, और तभी वहां तान्या आई। वो शांत दिख रही थी, पर उसकी नज़रों में कोई खेल था, एक नई चाल। उसने सामने बैठी अंजलि से पूछा, सुनो, आर्या मैम और सिया साथ साथ बहुत दिखाई दे रही हैं इन दिनों, कुछ चल रहा है क्या? अंजलि ने बात टालने की कोशिश की। पर्सनल मैटर्स में मत पड़ तान्या, तुझे पता है आर्या कैसी है। तान्या मुस्कराई, लेकिन वो मुस्कान शराफत की नहीं थी, वो किसी सोच की शुरुआत थी। हर रिश्ता जब सच बन जाए तो वो सिर्फ दो लोगों का नहीं रहता, वो एक लड़ाई बन जाता है, समाज के झूठ से, पुराने सोच से और अपने अंदर के डर से। आर्या और सिया ने वो लड़ाई शुरू कर दी थी। अब देखना ये था कि क्या सच को अपनाने वाले हाथ मिलते हैं, या तान्या जैसे चेहरे फिर से अंधेरे खींच लाते हैं। दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम का वक्त कुछ भारी सा था। सड़क पर ट्रैफिक का शोर और हवा में हल्की सी ठंडक, दोनों मिलकर उस मुलाकात की गंभीरता बढ़ा रहे थे जिसके लिए आर्या और सिया अब तैयार हो चुके थे। आर्या आज पहली बार सिया की माँ से मिलने जा रही थी, एक ऐसी औरत से जिसने अब तक अपनी बेटी की सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। सिया ने अपने बाल साधारण तरीके से बांधे थे, आंखों में हल्का सा काजल और मन में गहरी चिंता। आर्या हमेशा की तरह कंपोज्ड थी, लेकिन उसकी उंगलियां बार बार पर्स की चेन पकड़ पकड़ कर नर्वसनेस बयां कर रही थीं। कार सिया के पुराने मोहल्ले में दाखिल हुई, वो जगह जहां उसने अपनी पूरी बचपन की यादें जन्मी थीं और जहां शायद पहली बार किसी से आर्या को अपना कहने की उम्मीद थी। घर का दरवाज़ा खुला, सामने माँ खड़ी थीं, आंखों में एक अजीब सी जांचती हुई नज़र और चेहरा भावनाओं से भीगा हुआ, लेकिन कठोरता अभी भी पूरी तरह टूटी नहीं थी। सिया ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, मम्मी, ये हैं आर्या। कुछ पल चुप्पी छाई रही, वो चुप्पी जो सवाल भी थी और जवाब भी। आर्या ने हल्के से सिर झुकाया। नमस्ते आंटी। माँ ने नज़र भरकर देखा, उनकी आंखें सवाल पूछ रही थीं। क्या यही है वो लड़की जिसके लिए तूने हमारी नींदें तोड़ दीं? लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आओ बैठो। डाइनिंग टेबल पर 3 कप चाय रखे गए। आर्या ने कप उठाया, लेकिन उसकी हथेली में नमी थी, शायद कप के तापमान से नहीं, दिल के डर से। माँ ने सिया की तरफ देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, क्या ये तुम्हें वाकई समझती है? सिया ने बिना झिझक के जवाब दिया, हाँ मम्मी, जितना आपने कभी मुझे नहीं समझा, उससे ज़्यादा। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा अब डर का नहीं था, वो स्वीकार की प्रक्रिया थी, जो धीमी थी पर ईमानदार। आर्या ने माँ की ओर देखा और पूरे सम्मान से बोली, मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, आपके लिए, हमारे लिए, समाज के लिए भी नहीं, लेकिन हम झूठ में नहीं जी सकते। सिया, मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो मेरा सुकून है। माँ की नज़रों में कुछ पल के लिए नरमी आई, शायद उस सच्चाई की जो उनके जीवन की परिभाषा को तोड़ रही थी, लेकिन उनकी बेटी की आंखों में चमक लौटा रही थी। अंत में माँ ने चाय का एक घूंट लिया और सिर्फ इतना कहा, अगर तुम इसे कभी तकलीफ दोगी तो सबसे पहले मुझसे सामना करना होगा। आर्या की आंखें भर आईं, उसने धीरे से सिर हिलाया, कभी नहीं आंटी, कभी नहीं। वापसी की गाड़ी में सिया चुप थी, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने आर्या की उंगली पकड़ ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। आर्या ने उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, हम एक कदम और करीब आ गए ना। सिया की आंखें नम थीं। शायद पहली बार मैं घर लौट रही हूँ, खुद को लेकर। कुछ रिश्ते बोलकर नहीं बनते,
वो सहकर बनते हैं। आज माँ की आंखों में विरोध कम था और सवाल से ज़्यादा स्वीकृति थी। शायद यही प्यार की जीत थी, बिना लड़ाई के लेकिन पूरे साहस के साथ। दिल्ली की वो शाम शांत थी, लेकिन उसकी हवा में एक हल्की सी बेचैनी तैर रही थी। आर्या और सिया की जिंदगी धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। सिया की माँ ने अब आर्या को पूरी तरह तो स्वीकार नहीं किया था, लेकिन कम से कम नफरत की दीवारें अब टूटने लगी थीं। आर्या ने भी ऑफिस की भागदौड़ से थोड़ा वक्त निकालकर सिया के साथ छोटे छोटे सपने बुनने शुरू कर दिए थे। लेकिन हर कहानी में एक परछाई ज़रूर लौटती है। इस बार वो परछाई थी तान्या। एक शांत कॉफ़ी कैफ़े के कोने में तान्या अकेली बैठी थी। उसकी उंगलियां मेज़ पर ताल की तरह चल रही थीं, आंखों में वही पुराना जहर और होठों पर एक शातिर मुस्कान। उसने सामने बैठे किसी अनजान आदमी से कहा, इस बार आर्या की दुनिया सिर्फ टूटेगी नहीं, बिखर जाएगी। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। उसने अपने मोबाइल स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो प्ले किया, एक ऐसा फुटेज जिसमें ऑफिस की पार्टी के दौरान आर्या और सिया अकेले किसी कॉरिडोर में कुछ ज़्यादा करीब दिख रही थीं। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब ये वीडियो सही हाथों में जाएगा, बस थोड़ा टाइम और। उधर आर्या और सिया अपने अपार्टमेंट को डेकोरेट कर रही थीं। दीवारों पर तस्वीरें, फर्श पर रंगीन कैंडल्स और उनके बीच वो सुकून जो बरसों से अधूरा था। आर्या ने हल्के से सिया को पीठ की ओर से थामा और उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, कभी कभी मुझे लगता है मैं अब डरना भूल चुकी हूँ, तुम्हारे साथ रहते हुए। सिया मुस्कराई। उसने आर्या का हाथ पकड़कर अपनी हथेली पर रखा और बोली, क्योंकि अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जो होगा हम साथ झेलेंगे, हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन अकेले नहीं रहेंगे। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। वो पलकें जो एक ज़माने में सिर्फ डर में झुकी रहती थीं, अब आत्मविश्वास से चमक रही थीं। लेकिन उसी वक्त आर्या के मोबाइल पर एक मेल आया। सब्जेक्ट लाइन थी, डू यू रियली नो व्हाट शी इज़ हाइडिंग? और नीचे अटैचमेंट, वही वीडियो। आर्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने स्क्रीन घूरते हुए सिर झुकाया और फिर अचानक कमरे से बाहर चली गई, बिना एक शब्द कहे। सिया ने उसे रोकने की कोशिश की। आर्या, क्या हुआ? कुछ तो कहो। लेकिन आर्या जा चुकी थी। दिल्ली की शामें यूं तो हमेशा शोर से भरी होती थीं, लेकिन आज की शाम कुछ अलग थी। आर्या की जिंदगी में पहली बार सन्नाटा भीतर से उठ रहा था। वो सीढ़ियां उतरते हुए सीधे बिल्डिंग के पीछे बने उस पुराने गार्डन में आकर रुक गई, जहां कभी वो खुद से बातें किया करती थीं। उसके हाथ में मोबाइल था और उसकी आंखें उस वीडियो पर जमी थीं जिसे किसी अनजान मेल से भेजा गया था। वीडियो में आर्या और सिया ऑफिस पार्टी के दौरान एक दूसरे के बेहद करीब थे। वो एक लम्हा जो उनके लिए बेहद निजी था, अब किसी की साजिश में बदल चुका था। आर्या की सांसें तेज थीं, उसके चेहरे पर दर्द भी था और गुस्सा भी, लेकिन सबसे ज़्यादा धोखे का एहसास। उधर अपार्टमेंट में सिया बेचैन थी। आर्या के यूं अचानक बाहर निकल जाने से वो घबरा गई थी। उसने बार बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मम्मी से हुई बातचीत ने उसे परेशान कर दिया? या क्या कोई तीसरा फिर से बीच में आ गया है? आर्या देर रात लौटी। दरवाज़ा खुला और सामने सिया खड़ी थी, आंखों में चिंता और दिल में बेकरारी। आर्या बिना कुछ कहे सीधे बालकनी की ओर चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो जानती थी टूटना एक विकल्प नहीं है। सिया धीमे कदमों से उसके पास आई। आर्या, क्या हुआ है? कुछ देर तक आर्या चुप रही, फिर उसने धीरे से मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। ये वीडियो तुम्हारे बारे में है सिया, किसी ने भेजा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई हमारे इतने पर्सनल पल को रिकॉर्ड करके भेज रहा है। सिया का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। उसकी पलकों पर आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उसने अपनी आवाज़ को कांपने नहीं दिया। तो क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो आर्या? आर्या चौंकी। उसने सिया की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में गुस्से के बजाय सिर्फ दर्द देखा। नहीं सिया, मैं तुम पर शक नहीं कर रही, मैं बस डर गई थी।
जब कोई तुम्हारे सबसे करीबी को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो डरना तो लाजमी है ना। तो फिर मुझसे दूर क्यों चली गई? क्या डरने का मतलब दूर जाना होता है? आर्या का दिल कांप गया। उसने सिया को बाहों में भर लिया और कुछ पल तक बस वहीं रही, जैसे सिया की सांसें उसकी धड़कनों को सुकून दे रही हों। रिश्ते कभी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहाँ सवाल भी उठते हैं और जवाब भी दिल से आते हैं, जहाँ डर होता है लेकिन भरोसा उससे बड़ा होता है। रात के उस सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही थी, आर्या और सिया एक नई कसौटी से गुजर रहे थे, लेकिन इस बार साथ में। उनके बीच अब कोई दीवार नहीं थी, ना गलतफहमी की, ना डर की। लेकिन जिस खेल की शुरुआत तानिया ने की थी, उसका अगला पत्ता अब खुलने वाला था। तानिया अब सिर्फ साजिश नहीं रच रही थी, वो आर्या की जिंदगी को तबाह करने के लिए एक ऐसा सच सामने लाने वाली थी जिसे सुनकर सिया का विश्वास भी डगमगा सकता है। आगे क्या मोड़ लेगी सिया और आर्या की ये कहानी, जानने के लिए देखते रहे विस्पर्स इन द ऑफिस ओनली ऑन इश्क-ई नज़रिया। हेलो माय इश्क-ई नज़रिया फैमिली, हमने एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया है जहां हम प्राइड मर्च सेल करते हैं और अपने इश्क-ए-नज़रिया यूट्यूब फैमिली के लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स भी डिज़ाइन करते हैं। प्लीज़ सपोर्ट आवर इंस्टाग्राम पेज की लिंक बायो में एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। DM US ऑन इंस्टाग्राम टू ऑर्डर योर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड प्राइड मर्च। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।